दोस्तों, आज हम संधि की बात करेंगे दोस्तों कि संधि क्या होती है, किस प्रकार से हम पढ़ेंगे, है ना। तो हम बहुत ही आसान ट्रिक से संधि पढ़ेंगे ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं आए। इसलिए मैं दोस्तों आपके लिए लाइव क्लास ले रहा हूँ दोस्तों। संधि संधि उसे कहते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के मेल में होने, जो शब्द में होने वाला परिवर्तन ही क्या है दोस्तों, संधि है। यानी वर्णों का मेल होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल हो तो क्या कहेंगे दोस्तों, इसे संधि कहेंगे दोस्तों। वर्णों का मेल होना, वर्णों का मेल क्या कहलाता है दोस्तों, संधि कहलाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि संधि कितने प्रकार की होती है और संधि को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों संधि को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है स्वर संधि, स्वर संधि। सेकंड है दोस्तों व्यंजन संधि और थर्ड है दोस्तों विसर्ग संधि। थर्ड नंबर है विसर्ग संधि। दोस्तों, मैं आपको संधि के लिए एक सूत्र लेके आया हूं दोस्तों, वो आप याद कर लेना दोस्तों, ताकि आपको संधि में कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। इसके लिए सूत्र है दोस्तों, प्रथम शब्द की संधि का सूत्र है दोस्तों। इसका सूत्र है, संधि का सूत्र है दोस्तों, याद करने में आसानी रहेगी। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि प्लस द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, ध्यान रखना दोस्तों, प्रथम ध्वनि से दोस्तों संधि की पहचान होती है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, संधि की पहचान किस प्रकार से होती है, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि प्लस द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि से संधि की पहचान होती है दोस्तों। तो संधि की पहचान करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से कौन सी संधि का किस प्रकार से है। तो दोस्तों मैं आपके लिए दो तीन एग्जांपल ले लेता हूं दोस्तों। जैसे कि ये ले लेता हूं, दिन प्लस अंक। तो क्या बन गया दोस्तों, तो ये बनेगा वो बाद में देखेंगे दोस्तों। दिन प्लस अंक में कौन सी ध्वनि, तो प्रथम शब्द कौन सा हुआ, ये प्रथम शब्द ये हो गया दिन, और द्वितीय शब्द ये हो गया। प्रथम शब्द इसमें कौन हो गया, दिन हो गया, और द्वितीय शब्द इसमें से कौन सा है, अंक है। कौन सा है, अंक है। और मैंने आगे क्या कहा, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि का मतलब दिन के अंदर अंतिम ध्वनि कौन सी आ रही है, दिन। तो इसके अंदर ए का अंतिम ध्वनि ए उच्चारित हो रही है। और यहाँ पर द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, द्वितीय शब्द में देखो दोस्तों कौन सी ध्वनि आ रही है, प्रथम अंक। क्या है, अंक। तो इसमें भी क्या है दोस्तों, अ आ रहा है। तो ये दोस्तों इस प्रकार से हम सूत्र से संधि को पूर्ण रूप से क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों कि इससे क्या बनेगा, हम क्लियर बाय टॉपिक पढ़ते जाएंगे दोस्तों। तो ये सूत्र आप नोट करिएगा दोस्तों। स्वर संधि को वापस 5 भागों में डिवाइड कर रखा है दोस्तों। फर्स्ट है दीर्घ संधि, सेकंड है गुण संधि, थर्ड है दोस्तों वर्दी संधि, फोर्थ नंबर है हमारा यण संधि, और 5 नंबर है अयादी संधि।
अयादि संधि। दोस्तों हम संधि बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं दीर्घ संधि, यानी प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि, यानी यदि ए प्लस आ हो या ए प्लस ए है या आ प्लस आ है या आ प्लस ए है, तो दोस्तों आ बनेगा। एग्जाम्पल में बाद में खुद समझाऊंगा, एक बार ये आपको केवल नोट्स करना है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ई प्लस ई प्लस ई और ई प्लस ई और ई प्लस ई, ये दोस्तों मिलके क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। वैसे ही दोस्तों इसी के अंदर ऊ प्लस ऊ और ऊ प्लस ऊ, ऊ प्लस ऊ और ऊ प्लस ऊ, क्या बनेगा दोस्तों, बड़ा ऊ ही बनेगा दोस्तों, यानी सब में बड़ा ऊ ही बनेगा। एक एक एग्जाम्पल बाद में समझाऊंगा, टॉपिक वाइज समझाऊंगा दोस्तों किस प्रकार से बनेगा। आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ समझना है। तो आगे दोस्तों ये तो हमारे सिंपल प्रोसेस से हम याद रख सकते हैं दोस्तों कि इससे आ बनता है शब्द में, इसमें ई बनती है, इसमें ऊ बनता है। जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करता हूँ दोस्तों, तो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था दिन प्लस अंक, तो इसमें प्रथम शब्द के अंदर प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि कौन सी है, दिन। हम बोलते हैं दिन, यहाँ पर ए ध्वनि निकल रही है दोस्तों। कौन सी ध्वनि निकल रही है, ए ध्वनि निकल रही है। और यहाँ पर द्वितीय शब्द के प्रथम ध्वनि भी क्या निकल रही है, ए निकल रही है ना। तो ए और ए मिलकर के दोस्तों क्या बना, हमारे प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि ए प्लस ए मिलके हमने कहा था दीर्घ में आ बनता है। क्या बनता है, आ बनता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, दिन और आग इसमें जुड़ जाएगा और ये वैसा का वैसा दिन आन, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आ बन गया। तो दिन प्लस आग इसमें शामिल हो जाएगा, नाम शामिल हो गया, तो दिनांक हमारा बन गया, है ना। इसी प्रकार से हम अलग से टॉपिक लेकर के दीर्घ संधि अच्छी तरीके से समझेंगे दोस्तों। एक बार आपको थोड़ा बहुत क्लियरिटी हुई दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको विषय से अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यदि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ये नहीं आए, है ना, इसकी जगह ए प्लस आ के बाद में कोई ए या आ के बाद में ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए या ऊ आ जाए या बड़ा ऊ आ जाए या री आ जाए, तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों, तो ये हम अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे दोस्तों। ये गुण संधि का एग्जाम्पल होगा दोस्तों, यदि ए और आ के बाद में यदि ई या ऊ या री आ जाए दोस्तों, तो ये गुण संधि का एग्जाम्पल होगा। अब हम बात करते हैं कि गुण संधि इस प्रकार से हम ये सारे किस प्रकार से शब्द को याद रख पाएंगे, इसलिए बेस्ट तरीका बताऊंगा दोस्तों। मेरा वीडियो लास्ट क्लास तक देखते जाना दोस्तों। ये गुण संधि का उल्टा होता है दोस्तों यण संधि। क्या होता है दोस्तों, यण संधि। तो यण संधि का पहले मैं कर लेता हूं, तो यण संधि क्या हो जाएगी दोस्तों, ई। यदि प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ई हो या ई हो या क्या हो दोस्तों, ऊ हो
या दोस्तों उ हो या दोस्तों री हो, इसके बाद में प्लस के बाद में ए समान स्वर आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, ए समान स्वर आ जाए, तो इस प्रकार का क्या कहलाएगा, यण संधि का एग्जाम्पल कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, यण संधि का एग्जाम्पल कहलाएगा दोस्तों। अब बात करता हूं वर्धी संधि की। वर्धी संधि के अंदर दोस्तों ए प्लस ए या आ हो, प्रथम शब्द की, सुन लेना जो ध्यान से, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि यदि ए होनी चाहिए या फिर आ होना चाहिए, इसके बाद में यदि ए आ जाए, आई आ जाए, औ आ जाए और औ आ जाए, तो क्या होगा दोस्तों, वो वर्धी संधि का एग्जाम्पल होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छी तरीके से विषय वस्तु समझ में आ रही होगी। कैसे आ रही होगी कि इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। ये तो अलग से परफॉर्म है, ये तो आसानी है याद रखने में, इसको आसानी है याद रखने में। ए आ, उसके बाद में प्लस के बाद में ई उ री, इसके बाद में इस प्रकार से याद रखते हैं ए आ, उसके बाद में यहाँ री तक तो हो गया, ए आई ओ औ, उसके बाद में गुण का उल्टा हो जाएगा ई उ री प्लस ए समान स्वर, इसका वर्धी का उल्टा क्या हो जाएगा, अयादी हो जाएगा, वर्धी का उल्टा दोस्तों। तो ए हो जाएगा, आई हो जाएगा, औ के बाद में क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि ए समान स्वर हैं प्लस के बाद में ए समान स्वर आ जाए, तो ये किस में एग्जाम्पल आएगा दोस्तों, अयादी संधि में आएगा। किस में आएगा, अयादी संधि में आएगा। अब हम एक एक टॉपिक लेते चलेंगे दोस्तों, कि इस प्रकार किस प्रकार से ये शब्द का निर्माण होता है, किस प्रकार से नहीं होता है ना। तो ये हो गया स्वर संधि, है ना। और व्यंजन संधि के अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि में यदि कहीं पर भी एक व्यंजन होना जरूरी है, यानी इसमें स्वर प्लस व्यंजन। दोस्तों मैं इसको साफ कर रहा हूं, आप नोट्स स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों, है ना, ले लिया होगा मैंने उम्मीद करता हूं। अब थोड़ा सा व्यंजन संधि के बारे में थोड़ा सा जान लें, उसके बाद में एक एक हम टॉपिक लेते जाएंगे और क्लियर करते जाएंगे, है ना। व्यंजन संधि में क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रथम शब्द का अंतिम ध्वनि यदि स्वर का होना चाहिए और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि यदि व्यंजन होना जरूरी है, या व्यंजन व्यंजन भी हो सकता है, व्यंजन व्यंजन भी हो सकता है, या व्यंजन प्लस स्वर भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, जगत प्लस ईश में दोस्तों आपको सूत्र क्या लिखाया, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, तो यहाँ पर प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या है, ते है दोस्तों। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हलंत लगाया हुआ है ते के, यानी हलंत लगाने के बाद में इसमें स्वर नहीं रहता है, इसलिए प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या हो गई दोस्तों यहाँ पर ते, जबकि यहाँ पर द्वितीय शब्द की अंतिम ध्वनि क्या हो गई दोस्तों, द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि दोस्तों क्या हो गई दोस्तों, ई हो गई, है ना। तो ई यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, स्वर है, जबकि ते यहाँ पर क्या है दोस्तों, व्यंजन है। तो ये मिलकर हमारा क्या बन जाएगा, जगदीश बन जाएगा। वो कैसे बनेगा, अलग से टॉपिक लेंगे तब आप अच्छी तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। अब अगला थोड़ा सा परफॉर्मेंस में विसर्ग संधि के बारे में जान लेते हैं। यदि विसर्ग के बाद में कोई व्यंजन आए या विसर्ग के बाद में स्वर आए, तो वो विसर्ग संधि का एग्जाम्पल होगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों संधि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। दोस्तों हम अब बात करेंगे स्वर संधि। हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों स्वर संधि। अब हम बात करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में फर्स्ट पढ़ेंगे हम दोस्तों
दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। पहला पढ़ेंगे दोस्तों दीर्घ स्वर संधि, है ना। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है दोस्तों, अभी मैंने सूत्र बताया था आपको, ए प्लस ए मिलके या ए प्लस आ मिलके या आ प्लस ए मिलके या आ प्लस आ मिलके क्या बनता है दोस्तों, चारों में दोस्तों आ ही बनता है दोस्तों। क्या बनता है, आ ही बनता है। वैसे मैंने एक एग्जाम्पल और बताया था आपको कि ई मिलके और ई और ई और ई और ई क्या बनेगा दोस्तों, बड़ी ई ही बनेगी दोस्तों। एक बताया था आपको इसमें सूत्र दीर्घ स्वर संधि के अंदर, उ प्लस उ प्लस उ उ प्लस उ उ प्लस उ प्लस उ क्या बनता है, बड़ा ऊ ही बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। अब हम प्यारा सा एग्जाम्पल लिखते और समझते हैं दोस्तों। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, दिन प्लस अंक। आप करते जाना दोस्तों, कपी प्लस ईस परी प्लस इक्सा और ले लेते हैं दोस्तों, परी प्लस इक्सण। तो हम करते हैं दोस्तों, यहां पर मैंने सूत्र क्या बताया आपको संधि का, प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि, प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि प्लस द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि। तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि प्लस द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि। तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि यहाँ पर क्या है, ए है। क्या है, तो दिन प्लस अंक के अंदर क्या हो गया दोस्तों, दिन में ए है। यहाँ पर क्या निकल जाएगा बाहर, ए निकल जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और ए मिलकर क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा दोस्तों, दिनांक। क्या बन जाएगा, दिनांक, है ना। तो इसी प्रकार से देखते हैं दोस्तों इसमें कपी। तो कपी प्लस इस था हमारा एग्जाम्पल सेकंड, है ना। तो यहाँ पर क्या था, सॉरी इसमें कपी में छोटी होगी मात्रा, कपी, है ना। कपी प्लस इस, तो ई और ई मिल के क्या बनता है दोस्तों, अपनी मैंने बताया था बड़ी ई बनता है। तो इसमें क्या बन जाएगा दोस्तों, कपीस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कपीस बन जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से परीक्षा का एग्जाम्पल ले लेता हूं दोस्तों, परी प्लस इक्सा, परी प्लस इक्सा। तो इसमें क्या है दोस्तों, छोटी ई है। क्या है, छोटी अंतिम ध्वनि, यानी प्रथम शब्द कौन सा है, परी है। इसकी अंतिम ध्वनि कौन सी आ रही है दोस्तों, याद रखना व्यंजन के बाद में ही स्वर की ध्वनि निकलती है। तो व्यंजन आप ये मत देखना ई और उसके बाद में रे आ रहा है, नहीं, रे के बाद में ई आ रही है, यानी रे के बाद में ही ई का उच्चारण होगा। क्यों, क्योंकि व्यंजन के बाद में स्वर का उच्चारण होता है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान रखना। तो इसमें ई मिल रखा है, तो ई हो गया प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है, यहाँ पर ई है। और ई मिलकर क्या बनता है दोस्तों, बड़ी ई बनता है। क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। तो ये इसको हलन लगा के मैंने अलग किया, तो पर प्लस
ये पर और ये इसको जोड़ दूंगा दोस्तों ई, और लास्ट में हमारा क्या बचा छा, तो उसको पूरा जोड़ा मैंने, तो क्या बन गया दोस्तों परीक्षा। क्या बन गए दोस्तों परीक्षा, है ना, याद रखना दोस्तों। इसी प्रकार से ये हो जाएगा परि प्लस इक्षण। एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों, लघु प्लस उर्मी। लघु में बड़ी मात्रा होगी दोस्तों ऊ की, तो मैंने अभी बात की थी बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलके बड़ा ऊ ही बनता है ना। तो इसमें क्या हो गया, इसको लुक कर ऊ निकल जाएगा, प्रथम शब्द में अंतिम ध्वनि ऊ है तो इसको ऊ बाहर निकाला, ऊ बाहर निकाल लिया, इसको भी मैंने ऊ बाहर निकाल लिया, ऊ बाहर निकाल लिया ये, है ना, और मृत बच गया, है ना, और इसमें ये जुड़ गई है, कहने का मतलब ये जुड़ गया, है ना। तो ये जुड़ कर क्या बन गया दोस्तों, इसमें लघु लग प्लस ये ऊ बन गए, इसे ऊ और ऊ मिलके क्या बनता है ऊ बनता है। और अब इसको मैं जोड़ दूंगा दोस्तों, क्या बन जाएगा ऊ इसमें जुड़ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा लघु उर्मी, है ना। तो ये क्या हो गया लघु उर्मी हो गया, क्या हो गया दोस्तों लघु उर्मी हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूं दोस्तों, अब आप कीजिए दोस्तों, कविश, कविंद्र, रविंद्र, भूद्रव, श्रीश, 5 सेकंड का आपके पास में समय है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने कर लिया होगा, यदि आपने कर लिया तो कमेंट बॉक्स में डाल देना दोस्तों। तो ये क्या हो गया दोस्तों, अब हम करते हैं दोस्तों दीर्घ संधि का एग्जांपल। तो कविश, तो कवि के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों कवि प्लस ईस मिलके क्या बनता है दोस्तों कवि प्लस ईस मिलके क्या बनता है दोस्तों कविश बन जाता है दोस्तों। क्या बन जाता है दोस्तों कविश बन जाता है दोस्तों, है ना, सॉरी, कवि प्लस ईस में बड़ा आएगा दोस्तों, ईस है तो इसमें बड़ा आएगा, कवि प्लस ईस, है ना। तो इसमें टूट जाएगा, कैसे टूटेगा, तो कवि प्लस ईस में 2 भागों में बांट देंगे दोस्तों। अब दोस्तों याद रखना दोस्तों, इसकी पहचान के लिए एक ही है पहचान, इसमें आपको बड़ी ई दिखेगी या उसमें बड़ा ऊ दिखेगा या इसमें बड़ा आ दिखेगा बीच में, या ज्यादातर चांस बीच में ही रहता है। तो यहाँ पर कवि से तो इसको 2 भागों में टूटने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो कवि में ई और ई मिलके क्या बन जाता है दोस्तों बड़ी ई बन जाती है दोस्तों। क्या बन जाती है, यानी के से ई अलग हो गया, कौ बन गए यहाँ पर, और यहाँ पर से अलग रह गया, तो कौ और ई मिलकर ई बनता है बड़ा, तो कौ प्लस ई, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा
तो क्या बन जाएगा दोस्तों, कविश बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, कविश बन जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हमें एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, कविंद्र, कवि दोस्तों इधर होगा मैं, कवि प्लस इंद्र, इंद्र में दोस्तों ई छोटी रहती है, ध्यान रखना शब्द वर्तनी के अनुसार, है ना। तो कवि में क्या है, ई छोटी है, तो कव और ई प्लस ई, कव और ई की मात्रा निकल गई। ई कहने का मतलब प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, है ना, ई है, और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि यहाँ पर क्या है, ई है, और लास्ट में नेत्र ये बचा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, ई और ई मिलके क्या बन जाता है, बड़ी ई बन जाती है, कौ है जैसा जैसा ये है जैसा जैसा रह जाएगा। अब ये किस में जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो किस में जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कवि, ई बड़ी है तो कविंद्र, क्या हो गया, कविंद्र हो गया। इसी प्रकार से आप कर सकते हो, रविंद्र कर सकते हो, भूद्रव्य, भू प्लस उद्रव्य, श्रीश, ये बता देता हूँ दोस्तों आपको, तो श्री प्लस ईस में भी ईस बड़ी होती है दोस्तों, ध्यान रखना। तो ई और ई मिलके क्या बनता है दोस्तों, बड़ी ई बनता है ना। तो ये क्या बच गया हमारा, इसको अलग किया तो श्रेय बच गया, और इस ये क्या बच गया, श्रेय बच गया, है ना। तो ई और ई मिलके क्या बन गए दोस्तों, बड़ी ई बन गई। यानी कहने का मतलब दोस्तों, ये प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि यहाँ पर क्या थी, ई थी, है ना, श्रेय से अलग हुआ ई, और यहाँ ई है, बड़ी ई है, और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनती है। तो इस बड़ी ई के साथ में मैं श्रेय जोड़ देता हूँ और श्रेय जोड़ देता हूँ, तो क्या बन गया दोस्तों, श्री बन गया हमारा। क्या बन गया, श्रीश बन गया दोस्तों। क्या बन गया, श्रीश बन गया दोस्तों। याद रखना दोस्तों, ये हुआ हमारा फर्स्ट क्लियर स्वर संधि के अंदर दृढ़ संधि। अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में लेंगे दोस्तों।